नमस्कार छात्रों, आज का ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है और हम आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट होम साइंस। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटीन। आज हम होम साइंस विषय के अंतर्गत प्रोटीन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। प्रोटीन के बारे में समझेंगे। तो पहले समझेंगे कि प्रोटीन से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन का अर्थ क्या है या प्रोटीन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य, है ना। तो पहले देखते हैं प्रोटीन से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन शब्द का अर्थ है, सर्वप्रथम मतलब हमारी जो बॉडी है उन सब उसमें सबसे पहले नाम आता है प्रोटीन। मतलब हमें प्रोटीन का सेवन करना है, अर्थात ऐसे भोज्य पदार्थ जो सबसे प्रमुख हैं। हमें ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करना है जो प्रोटीन युक्त हैं। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण जैविक पदार्थ है तथा जल को छोड़कर हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मतलब हमारा शरीर जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है जल की, उसके बाद मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की। तो मतलब सबसे अधिक आवश्यकता जो हमारे शरीर को होती है वो होती है जल की, उसके बाद जो प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को जरूरत होती है। यह शरीर की रचना तथा उसकी गतिविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कौन? प्रोटीन जो है वो शरीर की रचना, शरीर को बनाने में, है ना। और हम जो गतिविधियां करते हैं उस गतिविधि में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब बच्चों समझेंगे प्रोटीन के कार्य। मतलब प्रोटीन जो है किस किस कार्य आता है। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में किस प्रकार का कार्य करता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला है निर्माण कार्य, दूसरा है नियंत्रण कार्य, तीसरा है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। तो निर्माण कार्य जो है शरीर वो 5 प्रकार से हमारे प्रोटीन में कार्य करता है। निर्माण कार्य जैसे पहला क्या है, शरीर के नए तंतुओं के निर्माण के लिए। दूसरा क्या है, शरीर की कोशिकाओं के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिए। तीसरा क्या है, एंजाइम तथा हार्मोन बनाने के लिए। चौथा है रोग निरोधक तत्वों के लिए निर्माण के लिए। बी समूह के कुछ विटामिन बनाने के लिए हमारे प्रोटीन काम आता है। तो पहले समझेंगे बच्चों शरीर के नए तंतुओं के निर्माण के लिए प्रोटीन। भोजन में उपस्थित प्रोटीन शरीर को वह अमीनो अम्ल प्रदान करती है जिससे नए तंतुओं निर्माण बनता है। बचपन में तो शरीर की वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन बड़े होकर यद्यपि शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती, फिर भी इन रखरखाव के लिए नवीन कोशिकाएं बनती रहती हैं। जैसे बाल और नखूनों के बढ़ने के लिए तथा त्वचा के नए होते रहने के लिए। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था या बीमारी अथवा चोट की अवस्था में नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया और भी तेजी से हो जाती है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन द्वारा जो क्या होता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन उपलब्ध होते हैं, अमीनो अम्ल होता है, तो नए कोशिकाएं, है ना, वो बनती रहती हैं। जो बचपन में बनती है, साथ में बड़ेपन पे भी बनती रहती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रोटीन की मात्रा, मतलब प्रोटीन के जो नए तंतु जो बनते हैं कहीं ना कहीं कमी उसकी हो जाती है, परंतु हम कहीं अपनी बॉडी के किन भागों में देख सकते हैं। जैसे मान लो कि बाल झड़ना, टूटना और नखूनों का जो बढ़ता है वो होता है प्रोटीन के माध्यम से। और क्या होता है गर्भावस्था में, और त्वचा के नए निर्माण के लिए प्रोटीन हमारे लिए काम करता है। तो जैसे त्वचा के नए निर्माण मतलब जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो कभी कभी कुछ खुरदरी से लगने लगती है, तो उसी को बोलते हैं। और उस प्रकार से हमारी बॉडी की स्किन जो है वो निकलती है और नई हमारी स्किन आती है। वो किस प्रकार से होता है, वो प्रोटीन के जो पहले पॉइंट के शरीर के नए तंतुओं के निर्माण के वजह से होता है। दूसरा क्या है, शरीर की कोशिकाओं के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिए। जब शरीर हर समय क्रियाशील रहता है, जिस कारण बहुत सी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं तथा समय के साथ साथ विघटित हो जाती हैं,
क्योंकि प्रोटीन प्रत्येक कोशिका की संरचना में भाग लेती है, इसलिए इन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत व उनके स्थान पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आहार में प्रोटीन का होना आवश्यक है। मतलब जब भी हमारी कोशिकाएं, हमारी बॉडी की कुछ कोशिका टूट फूट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो क्या होता है, हमें प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के नए सेल्स बन सके और टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं वो मजबूत हो सके और जुड़ सके और उसके जगह नहीं बन सके, है ना। फिर उसके बाद है एंजाइम तथा हार्मोन्स बनाने के लिए। एंजाइम्स तथा हार्मोन बनाने के लिए शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों का नियमित करते हैं। जैसे एंजाइम्स जो पाचक रस बनाती है तथा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो उपाचन की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इन सभी पदार्थों की रचना के लिए नाइट्रोजन एवं महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब जब भी हम पाचक रस बनता है हमारी बॉडी का, है ना, और हार्मोन्स बनता है, तो वो किस प्रकार से बनता है, वो प्रोटीन के द्वारा बनता है। और प्रोटीन जो है सभी प्रकार की रचना के लिए नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका रखता है तथा नाइट्रोजन प्रोटीन के अमीनो अम्ल से ली जाती है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन के अमीनो अम्ल से ली जाती है। इसके बाद पॉइंट है फोर्थ, रोग निरोधक तत्वों के लिए प्रोटीन किस प्रकार से कार्य करता है। तो शरीर की अपनी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत से तरीके पाए जाते हैं। उनमें से एक है विभिन्न प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने के लिए विशिष्ट एंटीबायोटिक का बनाना, जिससे किसी संक्रमण में हो जाने की स्थिति में शरीर में तुरंत होने ऐसी किसी संक्रमण के हो जाने की स्थिति में शरीर में तुरंत कुछ ऐसे कोशिकाएं बनती हैं जो प्रविष्ट हुए रोगाणु को मुकाबला करती है, रोगाणु से मुकाबला करती है। कौन करता है? रोग निरोधक तत्वों के कारण हो पाता है ये, तथा उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती हैं ताकि शरीर को रोगी से बचाया जा सके। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को एंटीबायोटिक कहते हैं तथा यह मूल रूप से प्रोटीन से बनती है। तो मतलब जो प्रोटीन जो है बच्चों, प्रोटीन जो है हमारे रोग निरोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। जब भी हम प्रोटीन का भरपूर सेवन करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। कौन? प्रोटीन, है ना। और जो नए तत्व बनते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं, वो हमारे रोगों से लड़ते हैं और हमको बीमारी से बचाते हैं। फिर क्या है, बी समूह के कुछ विटामिन बनाने के लिए, मतलब प्रोटीन जो है वो बी समूह के जो भी विटामिन हैं उन्हें बनाने के लिए कार्य करता है। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन बी समूह के कुछ विटामिन बनाने के लिए प्रोसेस का कार्य करती है, जैसे ट्रिप्टोफैन से नाइसिन बनाना है। ट्रिप्टोफैन से नाइसिन बनाता है कौन? प्रोटीन। बी समूह के कुछ विटामिन बनाने के लिए प्रोटीन हमारा कार्य करता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है निरंतर कार्य के लिए कौन कौन से पॉइंट है? तरल पदार्थ की गति पर नियंत्रण, मतलब दूसरा क्या है, अम्ल व क्षार से संतुलन। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन की वाहक। तो पहला पॉइंट में जो बच्चों है, शरीर में निर्णायक तत्वों के अतिरिक्त प्रोटीन 3 प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें पहला क्या है, तरल पदार्थ की गति पर नियंत्रण। इसमें क्या है, हम
दूसरे दूसरे बहुत से पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा प्रोटीन के अणु आकार में बड़े होते हैं, जिस कारण वह शरीर की पतली झिल्लियों में से आर पार नहीं हो पाते, जबकि तरल पदार्थ तथा लवण आदि आसानी से निकल जाते हैं। शरीर में पाए जाने वाले रक्त तथा जल व लवणों का लेन देन चलता रहता है। प्रोटीन के कण इस गति पर निरंतर रखते हैं क्योंकि यह दोनों को सामान्य बनाए रखने का कार्य करता है। किसको बनाए रखने का काम करता है? तरल पदार्थ लवण जो है वो बॉडी से ना निकले तो कौन कार्य करता है? बॉडी से ना निकलने वाला प्रोटीन कार्य करता है कि जो भी चीज तरल पदार्थ मतलब चीजें हैं वो प्रोटीन हमारी बॉडी से ना निकल पाए, ये कार्य करता है। दूसरा क्या है? अन्य व क्षार में संतुलन। क्षार में संतुलन तो रक्त में प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन एक प्रकार से ब्यूटर का कार्य करती हैं, अर्थात आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय व्यवहार कर सकती हैं। इससे परिणाम स्वरूप यह रक्त तथा शरीर के दूसरे तरल पदार्थों में पीएच के सदा समान तथा हल्का क्षारीय बनाए रखने में सहायता करती है। मतलब जो अम्ल है, अम्ल और क्षार है, वो आपकी बॉडी का पीएच जो पॉइंट है वो बराबर रखती हैं और इसकी जो मात्रा है उसको नियंत्रण रखती है। कौन करता है? प्रोटीन के कारण ये कार्य हो पाता है। फिर क्या है? ऑक्सीजन का वाहक। इसमें क्या है? रक्त में उपस्थित अति आवश्यक प्रोटीन हीमोग्लोबिन सांस द्वारा प्राप्त की गई हवा में से ऑक्सीजन को अपने साथ उठाकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तथा पहुंचने का कार्य कराती है। जीवन की सभी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। तो जो प्रोटीन है वो क्या करती है? हीमोग्लोबिन को हमारी बॉडी में पहुंचाती है और जिससे कि हमारी ऑक्सीजन भी बराबर बनी रहती है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्य व्यक्ति द्वारा कुल ऊर्जा की जरूरत का लगभग 10 से 15% भाग आहार में उपस्थित होता है। मतलब सामान की जो खान पान का वो है वो 10 से 15 तक की उसमें प्रोटीन का भाग उपस्थित होता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में इससे अधिक ऊर्जा प्रोटीन से ली जा सकती है। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि आहार में कार्बोज तथा वसा की कितनी मात्रा ग्रहण की जाती है तथा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताएं कितनी हैं। यद्यपि प्रोटीन का आहार अधिक महत्व निर्माण व निरंतर कार्य के लिए है। मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट हमारे सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है हमारे किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से लाभदायक है, वो मुख्य पॉइंट हमारा ये है ना, और ये वाला है। सारे पॉइंट मुख्य है। और ये भोजन में कार्बोज तथा वसा की कमी होने की दशा में यह शरीर की ऊर्जा की जरूरतें असमानता रूप से बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में जैसे तेज बुखार हो जाने पर वहां सर्वप्रथम ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य है। तो बच्चों प्रोटीन जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है, हमारी बॉडी के किस किस भाग पे कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है, ये इन सारे पॉइंटों में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।